आम की लकड़ियां या किसी अन्य वृक्ष की लकड़ियां जो यूज करते हैं उसको कम करके गाय को गोबर को यूज करिए। ऐसा उपयोग जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार देने में भी किया जाए। कम लकड़ी प्रयोग होगी तो निश्चित रूप से हमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, पेड़ पौधे हमारे बचे रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ उंजिला फातिमा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सनातन संस्कृति में जो है जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो अंतिम संस्कार के लिए आज के टाइम में जो है आम की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वहीं बात करें सनातन संस्कृति की ही, तो जो गाय है उसको माता का दर्जा दिया गया है। वहीं बात करें गाय का जो गोबर होता है उसको काफी पवित्र माना जाता है। तो आज के दौर में जो है पेड़ों को कटने से बचाने के लिए और गाय के गोबर का सही प्रयोग किए जाने के लिए कई जगहों पर देश के कई हिस्सों में जो है काव डंग के लॉग्स बनाकर अंतिम संस्कार में आम की लकड़ी की जगह उनका प्रयोग करने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। कई जगह पर ये ऑलरेडी चल रहा है। वहीं बात करें नगर निगम काशीपुर द्वारा भी इस पहल की कवायद शुरू कर दी गई है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एमएनए विवेक राय जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इस कवायद को शुरू किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि आज से सालों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हमारे इस नगर निगम परिसर में हुआ था, जहां पर हमने एक मशीन का उद्घाटन उनसे कराया था। स्वयं सहायता समूह के जरिए ऐसी मशीन जो गाय के गोबर से लकड़ी के लट्ठे बनाएगी और उसका उपयोग हम जो है अनेक स्थानों पर करेंगे। दीपावली के टाइम में होलिका दहन के लिए जो उपले यूज होते हैं उसमें, साथ ही बड़ी मात्रा में उसका उपयोग हम करना चाह रहे हैं सौदाह में। सौदाह में लकड़ियां जो प्रयुक्त होती हैं उसके साथ गाय की गोबर की लकड़ी भी यूज हो, जिसका जो है बहुत ही धार्मिक महत्व है। गाय को हम गौ माता कहते हैं, उनके मूत्र का पान करते हैं, उनके गोबर से जब हम सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं तो लेपन होता है और इवन गाय के गोबर से शालिग्राम बनाए जाते हैं। तो ऐसे महत्व की विषय वस्तु को हमने जोड़ना चाहा स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के साथ कि रोजगार भी, साथ ही हमारे शहर की ये स्थिति है कि लोग गायों का पालन करते हैं व्यावसायिक उद्देश्य से और उसका गोबर नालियों में बहा देते हैं। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि नालियां हमारी गोबरों से, गाय के गोबर से चोक न हो, साथ ही इसका जो है उपयोग जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार देने में भी किया जाए। इस सारे उद्देश्यों को देखते हुए मैं एक फर्म से बात किया, उनके द्वारा एक मशीन हमें उपलब्ध कराई गई, जो मशीन जो है गाय के गोबर को लट्ठे में परिवर्तित कर देती थी। स्वयं सहायता समूह, हमारे यहाँ एक बुलंद स्वयं सहायता समूह है जिसको हमने तैयार किया, उनके द्वारा ये बड़ी मात्रा में लट्ठे बना करके खड़गपुर में जो है रखे गए हैं, सरकारी बिल्डिंग में रखे गए हैं। वो स्वयं सहायता समूह इस पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जरूरत है उसके काम को सराहा जाए और हाथों हाथ लिया जाए। जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, अपने शहर के सभी लोगों से, नागरिकों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने सौदा में जो है ऐसी स्थिति, किसी के परिवार में दुख की स्थिति आती है तो सौदा में आम की लकड़ियां या किसी अन्य वृक्ष की लकड़ियां जो यूज करते हैं उसको कम करके गाय को गोबर को यूज करिए। ऐसा करके आप पर्यावरण को संरक्षित रह सकते हैं और गोबर जैसी पवित्र, गाय गोबर जैसी पवित्र वस्तु का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही जो है स्वयं सहायता समूह की जो हमारी महिलाएं, इस शहर की माँ, बेटी, बहनें हैं, उनको रोजगार भी दे सकते हैं। कई उद्देश्यों को पूरित करने वाला ये हमारा जो कार्यक्रम है, इसमें सहयोग करिए। होलिका में भी उसका प्रयोग करिए। ऐसे लोग जो भट्ठे यूज करते हैं, उनको भट्टे की शुरुआत करने के लिए, जब बारिश के समय में भट्टे बंद हो जाते हैं, इसके बाद नए सिरे से ईंट के भट्टे हम जब चालू करते हैं, उनको शुरुआत करने के लिए गोबर के उपलों की आवश्यकता पड़ती है। उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि ये हमारी लकड़ी के लट्ठे यूज करें। बुलंद स्वयं सहायता समूह खड़गपुर देवीपुरा में सरकारी बिल्डिंग में ये हमारी मशीन रखी है जो इसको बनाती है। किराए की बिल्डिंग से लेकर के जो है उसका संग्रह कर रही है महिला, बिजली का बिल खर्च कर रही हैं, किराए में जो है पैसा दे रही हैं। इसका अगर अधिक से अधिक लोग उपयोग करेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा और इस चीज को बढ़ावा मिलेगा। हमारा शहर गोबर से मुक्त होगा, साथ ही जो है पर्यावरण हमारा संरक्षित होगा। लकड़ी कम प्रयोग होगी, कम लकड़ी प्रयोग होगी तो निश्चित रूप से हमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, पेड़ पौधे हमारे बचे रहेंगे।
सर बात करें, आपके द्वारा बताया गया है कि ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है और स्वयं सहायता समूह जो बुलंद समूह है, उनके द्वारा ये जो गोबर के लट्ठे हैं ये प्रोवाइड भी किए जा रहे हैं। तो बात करें, सबके मन में एक सवाल रहता है कि क्या ये आम की लकड़ी से महंगे पड़ने वाले हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी बाजार दर है आम की लकड़ी का, उससे 25% कम दर पर जो है हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उपलब्ध कराने को तैयार हैं। मैं ये कहूंगा कि जो लोग लकड़ी उपलब्ध करा रहे हैं उनको ही हम कम दर पर दे देंगे, वही जो है इसको लोगों को उपलब्ध कराएं तो ये ज्यादा अच्छा होगा। और लोगों के मन में एक आशंका है कि इस लकड़ी के बीच में इन लट्ठों को लगाएंगे तो हमारा जो चीता हम बनाते हैं वो फिसल जाएगी, वो जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसी स्थिति भी नहीं होगी। इसको सबसे नीचे रखा जा सकता है या सबसे ऊपर रखा जा सकता है। अगर इच्छा शक्ति होगी, अगर इससे जुड़ना चाहेगा आदमी, तो हर चीज का समाधान खोज सकता है। तो मैं ये चाहूंगा कि यह जो है पर्यावरण को संरक्षित करने की एक बड़ी मुहिम है, महिलाओं को रोजगार देने की एक बड़ी मुहिम है, साथ ही अपने जो है संस्कृत से जुड़े रहने और गाय माँ के पवित्र गोबर को जब हम संस्कारों के अवसर पर इसको यूज करते हैं तो अंतिम संस्कार में क्यों नहीं, वहां भी प्रयोग करने का एक आदमी को अवसर मिल रहा है। तो लोग अगर सहयोग करें, लोग इसमें जो है अगर इसको अपने से जोड़ना चाहें तो निश्चित रूप से यह हमारी हमारी पहल रंग लाएगी। जिस माननीय मुख्यमंत्री जी जिस पर मुहर लगा चुके हैं, उन्होंने स्वयं अपने हाथों से कर कमलों से उद्घाटन करके यह संदेश दिया है कि इसको प्रयोग करिए, गाय के गोबर के साथ जुड़िए। एक हमारे चौधरी जी हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पीछे आप जो है देख रहे होंगे नगर निगम का एक लोगो दिख रहा है, गाय के गोबर से बना हुआ है। तो गाय के गोबर से अगर हम जुड़ना चाहें तो बहुत सारे जो है रास्ते हैं। चौधरी जी को इसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा मैंने भी पैसा नहीं दिया, लेकिन उनकी एक जुनून है, उनको एक उत्साह है कि उससे जुड़े हुए हैं। चौधरी जी के माध्यम से ही मैं लोहे जो ये मशीन है वो प्राप्त किया था। तो मैं अगर मेरी आवाज चौधरी जी सुन रहे हैं तो उनसे भी कहूंगा कि महोदय जो है हमने कर तो दिया, लेकिन उन महिलाओं को इस लट्ठे को खरीदने के की जगहें जो हमें उपलब्ध करानी है, जिससे वो इसे मुंह न मोड़ें और यह आगे बढ़े। जी हाँ, बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात कही सर ने कि आप अगर इस्तेमाल करना चाहें, अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहें तो रास्ते अपने आप